नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में एक्चुअली प्रत्येक मास में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तारीख होती जो पूजा पाठ और व्रत करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और दोस्तों इन्हीं में से एक होता है प्रदोष व्रत। दोस्तों हर महीने की जो त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है और शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है। और जब ये प्रदोष का व्रत सोमवार को पड़ता है इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। और जब यह व्रत मंगलवार को पड़ता है तो ये भोम प्रदोष व्रत कहलाता है। और दोस्तों इस महीने में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत 15 सितंबर मंगलवार को पड़ रहा है, यानी कि इस बार का प्रदोष व्रत जो है वो भोम प्रदोष व्रत कहलाएगा, जिसे मंगल प्रदोष व्रत भी कहते हैं। और दोस्तों इस बार का जो ये भोम प्रदोष व्रत है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन इस व्रत के साथ में बेहद ही खास संयोग लग रहा है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि ये खास संयोग क्या है। दोस्तों प्रदोष व्रत से जुड़ी एक खास बात ये है कि इस दिन बहुत ही खास संयोग जो बन रहा है वह है कि इस दिन त्रयोदशी मंगलवार को पड़ रही है। और साथ ही इस बार मंगलवार को ही यानी कि त्रयोदशी के दिन से ही चतुर्दशी लग रही है, जो कि बहुत ही खास संयोग माना जा रहा है। दरअसल होता है क्या है दोस्तों, हर मास में चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और व्रत रखकर शिव जी की पूजा की जाती है। और त्रयोदशी के दिन ही चतुर्दशी का लग जाना धार्मिक दृष्टि से बहुत ही खास माना जाता है। इसलिए इस बार के प्रदोष व्रत को दोस्तों ऐसे ही न जाने दें, इसका पूरा फ़ायदा आपने ले लेना है। इसलिए त्रयोदशी का व्रत ज़रूर से करना चाहिए। और दोस्तों वैसे भी जो ये प्रदोष का व्रत है बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है और पुत्र की प्राप्ति के लिए तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। शिव भक्तों में भोम प्रदोष व्रत इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि इस व्रत से हजारों यज्ञों को करने का फल मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और दरिद्रता का नाश होता है। और संतान प्राप्ति के लिए व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे संतान की इच्छा रखने वालों को संतान की प्राप्ति होती है और जिनकी संतान है उन्हें दीर्घायु जो है वो प्राप्त होती है। दोस्तों जान लेते हैं कि हमें पूजा किस तरह से करनी है। दोस्तों प्रदोष वाले दिन आपने जल्दी उठकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनने और हो सके तो लाइट कलर के या सफ़ेद रंग के आप कपड़े पहने। शिव जी की पूजा अर्चना आपने सूर्योदय के समय करनी है। और वैसे दोस्तों प्रदोष की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में यानी कि जब शाम ढल जाती है उस समय की जाती है। सुबह और शाम दोनों की ही पूजा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन प्रदोष व्रत की जो मेन पूजा होती है वो प्रदोष काल की पूजा होती है। तो सुबह में आप शिव जी की जो है जल इत्यादि चढ़ा के आप पूजा करें। संकल्प लेने के बाद में आप सिंपल पूजा कर सकते हैं। और जिनके पास समय हो उन्हें पूरे विधि विधान से दोनों समय पूजा करनी है। पूजा के लिए आपने क्या क्या चीज़ लगेगी, बेलपत्र हुआ, भांग, धतूरा, सफ़ेद फूल हुई, मिठाई हुई इत्यादि का आपने जो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है, गोरोचंदन अर्पित करना है। साथ ही ख्याल रखें दोस्तों इस व्रत में नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। दोस्तों जब आप शाम की पूजा कर लेते हैं, प्रदोष की पूजा कर लेते हैं, पूरे अच्छी तरह से मंत्र वगैरह उच्चार करके पूरा अच्छे से पूजा करने के बाद में जब आप कुछ भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन में भी आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दोस्तों इसमें सागार ही लेते हैं, यानी कि अन्न नहीं खाते। तो अन्न खाने की मनाही नहीं, एक समय अन्न खाया जा सकता है प्रदोष व्रत में, लेकिन नमक नहीं खाना है और बिल्कुल आपने मीठा भोजन ही करना है। साथ दोस्तों इस दिन की पूजा का इस पर और भी अधिक महत्व है। जो लोग मंगल दोष से ग्रसित हैं, जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह का दोष है, उन्हें भोम प्रदोष व्रत जरूर से करना चाहिए। इस व्रत को करने से मंगल का अशुभ प्रभाव दूर हो जाएगा। और अगर आप मूंगा धारण करने का विचार कर रहे हैं तो इससे अधिक उपयुक्त दिन आपको दूसरा कोई भी नहीं मिलेगा। इस दिन हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं और सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस दिन की यानी कि प्रदोष व्रत की कथा को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमः शिवाय।